महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों वीर योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। जब भी कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो उसका रथ थोड़ा पीछे खिसक जाता, लेकिन जब अर्जुन का बाण कर्ण के रथ पर लगता तो उसका रथ बहुत दूर तक पीछे हट जाता। ये देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की वीरता की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जब अर्जुन का बाण कर्ण के रथ को अधिक दूर धकेल देता तब वे चुप रहते। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब कर्ण का बाण मेरे रथ पर लगता है तो मेरा रथ थोड़ा पीछे जाता है, और जब मेरा बाण उसके रथ को लग रहा है तो वो अधिक दूर जा रहा है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ और रथ के ऊपर महाबली हनुमान विराजमान है। इन दोनों के होते हुए भी यदि कर्ण के बाण के प्रहार से तुम्हारा रथ पीछे खिसक रहा है तो सोचो उसकी शक्ति कितनी अद्भुत है। यही कारण है कि मैं उसकी वीरता की सराहना कर रहा हूँ। ये सुनकर अर्जुन का गर्व चूर चूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि कर्ण वास्तव में एक महान योद्धा था। महाभारत का ये योद्धा जितना शक्तिशाली था उतना ही दानशील और धर्मप्रिय भी था। कर्ण से न केवल उसकी वीरता सीखी जा सकती है, बल्कि उसकी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कर्ण से सीखने योग्य 5 महत्वपूर्ण बातें। 1. कभी भी अहंकार में आकर अनुचित प्रतिस्पर्धा न करें। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय लिए। जब वो पहली बार हस्तिनापुर के राजमहल में आया और वहां पांडवों और कौरवों की धनुर्विद्या का प्रदर्शन हो रहा था, तब उसने अर्जुन को सीधा चुनौती दी, लेकिन अर्जुन उससे उम्र में बहुत छोटा था। ये अनुचित था कि एक बड़ा योद्धा छोटे योद्धाओं को सीधी चुनौती दे। ये कर्ण की पहली गलती थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रतिस्पर्धा हमेशा समान स्तर के लोगों से करनी चाहिए। 2. महिलाओं का सम्मान करें। महाभारत के सबसे दुखद प्रसंगों में से एक था द्रौपदी का चिरहरण। उस समय जब विकर्ण ने विरोध किया तब कर्ण ने उसका अपमान किया और द्रौपदी को अपमानित करने वाले शब्द कहे। अगर कर्ण चाहता तो वो इस अनैतिक कृत्य को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। 3. विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार न माने। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब वो जन्मा तब उसकी माता ने उसे त्याग दिया। जब उसने शिक्षा लेनी चाहिए तो उसे क्षत्रिय न होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और परशुराम के पास जाकर धनुर्विद्या सीखी। फिर जब परशुराम ने उसे श्राप दिया कि वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपनी विद्या भूल जाएगा, तब भी कर्ण रुका नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। 4. सच्चे मित्र बनाएं और मित्रता निभाएं। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मित्रता थी। उसने जीवन भर दुर्योधन का साथ दिया, भले ही वो जानता था कि धर्म किसके पक्ष में है। जब दुर्योधन ने उसका अपमान किया तब भी वो उसकी मित्रता निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहा। आज के समय में भी सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं। हमें ये सीखने को मिलता है कि जब मित्रता करें तो उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। 5. दानशील बने। कर्ण को महादानी कहा जाता है। वो अपनी आखिरी सांस तक दान करता रहा। जब वो युद्ध के मैदान में घायल पड़ा था तब स्वयं श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास गए और उससे कुछ दान मांगा। कर्ण ने अपने पास कुछ न होते हुए भी अपने सोने के दांत निकालकर उन्हें दान कर दिए। ये कर्ण की दानशीलता को दर्शाता है। हमें भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए।
और जो भी संभव हो वो दान करना चाहिए। निष्कर्ष, कर्ण का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उसने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया, लेकिन वो जीवन भर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। यदि हम कर्ण की गलतियों से सीखें और उसकी अच्छाइयों को अपनाएं, तो हमारा जीवन और भी श्रेष्ठ बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस प्रेरक यात्रा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ।